साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत आज आप लोग राष्ट्रीय पुरस्कार को कवर करेंगे। पुरस्कार से संबंधित प्रश्न निश्चित तौर पर आपके परीक्षा में आते हैं। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल जगत और फिल्म जगत, ये 4 कैटेगरी होती है पुरस्कार में। आज आप लोग राष्ट्रीय पुरस्कार को देखेंगे। यदि मैं चाहता तो एक ही वीडियो में सभी पुरस्कार को समाहित कर देता, लेकिन उसके न करने के पीछे एक मुख्य उद्देश्य है कि यदि मैं सभी पुरस्कार को एक ही में समाहित कर दूं तो नाम का कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगा, यानी कि एक नाम दूसरे में, यानी कि समझने के स्तर पर आपको कठिनाई होगी। इसलिए मैंने उसको पार्ट वाइज करने का निर्णय लिया और निश्चित तौर पर ये सही निर्णय साबित होगा। और आप लोग निश्चिंत रहें, पुरस्कार और खेल ये 2 बड़े सेक्शन बाकी हैं, इनको जल्द से जल्द कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार। और जिन लोगों ने अभी इसके पहले के वीडियोज़ को नहीं कंप्लीट किया है वो प्लेलिस्ट में जाकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पुरस्कार है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022। ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया और ये 24 अप्रैल 2022 को दिया गया। और ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये पहला पुरस्कार है। और दूसरी बात, यानी कि ये क्रम के हिसाब से ये पहली बार दिया जा रहा है और ये ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित कर दे। ठीक है, अगला देखिए, 27वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2021। पहली बात तो देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2021 क्रम के हिसाब से कौन सा है, तो ये 27वां है। दूसरी बात कि ये पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये आलोचक और कवि हैं अच्युतानंद मिश्र, इनको दिया गया 27वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2021। और इनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया, तो आपका सही जवाब होगा कोलाहल में कविता की आवाज के लिए। यानी अगर मैं इसको समराइज कर दूं तो कोलाहल में कविता की आवाज के लिए कवि अच्युतानंद मिश्र को 27वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2021 मिला है। अगला देखिए, अगला पुरस्कार है 31वां सरस्वती सम्मान 2021। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपका प्रश्न पत्र अप्रैल से पहले बन गया होगा तभी इस प्रश्न के न आने की संभावना है, और यदि बाद में बना होगा तो इस प्रश्न के आने की पूरी संभावना है। अब ये देखिए, सरस्वती सम्मान क्रम कौन सा है, 31वां है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान हिंदी के कवि और लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया। और ये कब दिया गया, तो 4 अप्रैल 2022 को। और उनकी किस कविता संग्रह के लिए दिया गया, तो आपका सही जवाब होगा मैं तो यहाँ हूँ। यानी अगर इसको समराइज कर दिया जाए तो मैं तो यहाँ हूँ कविता संग्रह के लिए हिंदी के वरिष्ठ कवि प्रोफेसर रामदरस मिश्र को के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से 31वां सरस्वती सम्मान 2021 प्रदान किया गया। अगला देखिए, लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022। याद रखिएगा, ये पुरस्कार कई कैटेगरी में दिया जाता है। जैसे सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार राज्यसभा के लिए टीएमसी के एक सांसद हैं जिनका नाम है डेरेक ओ ब्रायन। ये डेरेक ओ ब्रायन को टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया। वहीं अगर हम लोकसभा के सर्वश्रेष्ठ सांसद को देखें तो असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआई के सांसद हैं, इनको लोकसभा के सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार। वहीं अगर महिला के कैटेगरी में देखें तो राज्यसभा में सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद का पुरस्कार किसको दिया गया, तो वंदना चौहान को दिया गया। ये एनसीपी की सांसद हैं। अगला सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद लोकसभा लॉकेट चटर्जी को दिया गया, ये टीएमसी से हैं। और अगला सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद लोकसभा में तेजस्वी सूर्या को, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद राज्यसभा मनोज कुमार झा को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य AK एंटनी और बीजेड के लोकसभा सदस्य भर्तहरी महताब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और ये किसकी तरफ से है, तो ये लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022 है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला पुरस्कार है 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022। ये जो 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022 है, ये नीति आयोग द्वारा दिया गया, पहली बात। और दूसरी बात है कि इस पुरस्कार में किन किन महिला हस्तियों को शामिल किया गया है, तो पुदुचेरी की पूर्व राज्यपाल किरण बेदी हैं, संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी हैं, DRDO की वैमानिकी प्रणाली की महानिदेशक डॉक्टर टेसी थॉमस हैं, और SBI की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य हैं, नेस्कॉम की अध्यक्ष देवी जानी घोष और प्रसिद्ध गायिका ललिला अरुण को
5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022 नीति आयोग के द्वारा दिया गया। किसको किसको दिया गया अगर समराइज कर दें तो किरण बेदी को, लक्ष्मीपुरी को, टेसी थॉमस को, अरुंधति भट्टाचार्य को, देवजानी घोष को, इला अरुण को। अगला पुरस्कार है नारी शक्ति पुरस्कार 2020-21। इस पुरस्कार को मैंने अपने कम्युनिटी टैब में प्रश्न में पूछा था। क्योंकि मैंने इसको उत्तर प्रदेश स्पेशल में कवर करा दिया था, इसलिए ये मैंने वहां पूछा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने गलत आंसर दिया था। आइए इसको एक बार और समझिए। ये जो नारी शक्ति पुरस्कार 2020-21 है, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022 को प्रदान किया गया। इसमें आपको बेसिकली उत्तर प्रदेश का यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जिसको प्रदान किया गया उसको प्राथमिकता के तौर पर देखेंगे। यदि आप किसी अदर स्टेट के एग्जाम को देने जा रहे हैं तो ये लिस्ट बनी है, इसमें आप पर्टिकुलर उस स्टेट के नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त महिला का नाम याद रख लेंगे। जैसे यहाँ पर नारी शक्ति पुरस्कार 2020 के बारे में बताया जा रहा है। अभी बिहार पीसीएस का री एग्जाम होने वाला है, इसलिए आप बिहार के संदर्भ में अनीता गुप्ता का नाम याद रख सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर से नसीरा अख्तर का नाम और संध्या धर का नाम जम्मू कश्मीर से आपको याद रखना होगा। और अगर हम नारी शक्ति पुरस्कार 2020 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो सबसे लास्ट में एक नाम है आरती राणा का, यानी कि उत्तर प्रदेश से आरती राणा को नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इतनी बात को आपको केवल इस पुरस्कार से संबंध में याद रखना है, क्योंकि कई सारे नाम हैं। कितने नाम आप याद रख पाएंगे, इसलिए टू द पॉइंट चर्चा हो रही है। अगर हम नारी शक्ति पुरस्कार 2021 के संदर्भ में बात करें तो इसमें एक नाम आपको याद रखना है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, निर्जा माधव का। यानी कि 2021 के संदर्भ में पूछा जाएगा तो आप निर्जा माधव का नाम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताएंगे। यदि आपसे 2020 के बारे में पूछा जाएगा तो आप आरती राणा का नाम बताएंगे। ठीक है, अगला देखिए 12वां संसद रत्न पुरस्कार 2022। ये पुरस्कार प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया और ये 22 फरवरी 2022 को 12वां संसद रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई। और याद रखिएगा ये लोकसभा के 8 सदस्यों को इसमें इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। उनकी लिस्ट आपके सामने है। ये कई सारे नाम हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैं उन नाम की ये लिस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको आप एक बार देख सकते हैं। आइए इसमें क्या महत्वपूर्ण हो सकता है परीक्षा को लेकर। इस पुरस्कार में आप जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीरप्पा मोइली हैं उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया 12वां सांसद रत्न पुरस्कार 2022 के अंतर्गत। इस नाम को आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। अगला पुरस्कार है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 है, ये किसको प्रदान किया गया तो याद रखिएगा कि देश भर के 29 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया 24 जनवरी 2022 को। टोटल कितने बच्चों को, 29 बच्चों को। और अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो अभिनव कुमार चौधरी, चंधारी सिंह चौधरी और जिया राय, इन तीनों लोगों को समाज सेवा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। आपको टोटल संख्या 29 भी याद रखनी है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अभिनव कुमार चौधरी, चंधारी सिंह चौधरी, जिया राय को याद रखना है। और किस क्षेत्र में, तो समाज सेवा के क्षेत्र में। अगला है तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020। ये तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा इसको घोषित किया गया 7 जनवरी 2022 को। यदि हम सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में देखें तो पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 ये किस क्रम का है तो आपका जवाब होगा तीसरा। यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको मिला तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश को। यदि आपसे राज्य की श्रेणी में टॉप 3 स्टेट का क्रम डिसाइड करने के लिए कहे तो सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे राजस्थान और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु को रखेंगे। यदि आपसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार पूछे थे तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के अंतर्गत, तो आप उत्तरी जोन में धसपड़ एक ग्राम पंचायत है जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पड़ता है। तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार धसपड़ अल्मोड़ा उत्तराखंड को प्राप्त हुआ। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो वाराणसी जिले में एक ग्राम सभा है जिसका नाम है बलुआ। इस बलुआ ग्राम सभा को इसी जोन यानी कि उत्तरी जोन में तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और अगर हम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले को देखें तो ये उत्तरी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित हुआ है। इसको मैं समराइज कर देता हूं। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के संदर्भ में यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तरी जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है तो आपका सीधा जवाब होगा मुजफ्फरनगर। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तरी जोन में तीसरा पुरस्कार किस ग्राम सभा को मिला तो आपका जवाब होगा बलुआ ग्राम सभा, जो कि वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश में है।
और अगर ये पूछा जाए कि उत्तरी जोन में किस ग्राम पंचायत को प्रथम पुरस्कार मिला, तो आपका सीधा जवाब होगा धसपड़ ग्राम पंचायत, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। अगला देखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021। ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है और ये 22 भाषाओं में वार्षिक पुरस्कार दिया गया। और ये किसके द्वारा दिया गया, तो साहित्य अकादमी राष्ट्रीय साहित्य संस्थान के द्वारा दिया गया और इसकी घोषणा 30 दिसंबर 2021 को की गई। अब इसमें किस नाम को याद रखना है, तो कविता विधा में आपको दो नाम का उल्लेख याद रखना होगा। कौन कौन सा, एक अमित मिश्र को मैथिली के लिए कविता विधा में, और दूसरा नाम आपको याद रखना है उमर फरहत को, जो कि उर्दू में कविता विधा में इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 मिला है। अगर हम लघु कहानी के क्षेत्र में देखें तो लघु कहानी में आपको दो नाम याद रखने हैं, एक हिमांशु वाजपेयी का, जिनको हिंदी में लघु कहानी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला, वहीं संस्कृत में श्वेता पद्मा सतपथी को संस्कृत में लघु कहानी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 मिला है। अगर हम निबंध में देखें तो वीर देविंदर सिंह को, जो कि पंजाबी भाषा के अंतर्गत इनको निबंध विधा में पुरस्कार मिला। अगर हम उपन्यास को देखें तो उपन्यास में आपको एक नाम याद रखना है मेघा मजुमदार का, जिनको अंग्रेजी में उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 मिला। वहीं अगर आप नाटक में देखेंगे तो नाटक विधा में राकेश सेवाड़ी को सिंधी के लिए, सिंधी भाषा में नाटक अकादमी विधा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 मिला। आगे देखिए, अभी हमने चर्चा की आपसे कि हिमांशु वाजपेयी को लघु कहानी विधा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 मिला, और किस भाषा में, तो हिंदी भाषा में। ये हिमांशु वाजपेयी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के निवासी हैं और इन्होंने लखनऊ की कहानी संग्रह किस्सा लखनऊ के आवामी किस्से के नाम पर इन्होंने हिंदी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता है। इतनी बात आप साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 के बारे में याद रखेंगे। आगे चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, ये अभी तक आप साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देख रहे थे, अब आप साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देखिए। इसमें 20 भारतीय भाषाओं में इस वार्षिक पुरस्कार की घोषणा 30 दिसंबर 2021 को की गई। यदि आप कविता संग्रह में देखें तो आपको कविता संग्रह में किस नाम को याद रखना होगा, तो याद रखिएगा कविता संग्रह में आपको संस्कृत के लिए बिंधेश्वरी प्रसाद मिश्र, यानी जिनको शॉर्ट में आप विनय के नाम से जानते हैं, इनको आप याद रखेंगे। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में कविता संग्रह में बिंधेश्वरी प्रसाद मिश्र, यानी जिनको विनय के नाम से जानते हैं, संस्कृत भाषा में इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। वहीं अगर आप सिंधी भाषा को भी देख लें तो अर्जुन चावला को पुरस्कार मिला कविता संग्रह के मामले में। अगला है लघु कहानी। लघु कहानी में आपको कोई विशेष नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, नाम कई हैं। उपन्यास के क्षेत्र में आपको निश्चित तौर पर नाम याद रखना होगा नमिता गोखले का। ये जो नमिता गोखले हैं, ये अंग्रेजी उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला। फिर बात आती है कि इनके उपन्यास का नाम क्या है, तो इनके उपन्यास का नाम थिंग्स टू लीव बिहाइंड। थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए नमिता गोखले को अंग्रेजी उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला। अगला अगर हम नाटक की बात करें तो नाटक विधा में दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला है। अगर हम दया प्रकाश सिन्हा की बात करें तो इनके नाटक का नाम है सम्राट अशोक। याद रखिएगा, ये जो इनके उपन्यास और नाटक का नाम मैं बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधे इनके नाम से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला है जीवन चरित्र के संदर्भ में, तो यहाँ पर आप एक नाम याद रख सकते हैं वली मोहम्मद असीर किश्तवारी का, जो कि कश्मीर से संबंधित है, ये पूछा जा सकता है। और आगे देखिए, यहाँ पे जिक्र कर दिया जो अभी मैं बता रहा था कि दया प्रकाश सिन्हा को, जो कि नाटक में इनको हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला, नाटक का नाम है सम्राट अशोक। वहीं नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला। ये दोनों लोगों के आप उपन्यास और नाटक के नाम को याद रखेंगे। अगला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022। याद रखिएगा, जो 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो कौन से क्रम का है, तो ये 57वां है, और इसकी घोषणा कब हुई, 7 दिसंबर 2021 को। और ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसको दिया गया, तो एक कोंकणी के उपन्यासकार हैं जिनका नाम है दामोदर माउजो। दामोदर माउजो को, जो कि कोंकणी के उपन्यासकार हैं, इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 मिला। कई बार आपने परीक्षा में देखा होगा कि एक पिछले क्रम का नाम पूछ दिया जाता है, तो जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 है, ये एक असम के साहित्यकार हैं जिनका नाम है नीलमणि फुकन जूनियर।
यानी नीलमणि फुकन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021, ये असमिया साहित्यकार है। और वहीं 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो को, जो कि कोंकणी उपन्यासकार हैं। इन नाम को याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है और आने की प्रबलतम द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2021। ये जो द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2021 है, ये एक मलयालम के साहित्यकार हैं जिनका नाम है एम मुकुंदन। इनको उनकी पुस्तक के लिए, जिसका नाम है दिल्ली असोली लोकी, इसके लिए इनको नवंबर 2021 में द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2021 का पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला पुरस्कार है पद्म पुरस्कार। ये पद्म पुरस्कार 2022 ये 3 कैटेगरी में प्रदान किया जाता है। एक पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री होता है, याद रखिएगा। पद्म पुरस्कार 2022 इस बार कुल 128 लोगों को मिला, जिसमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो पद्म विभूषण होता है, ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है। दूसरी बात कि पद्म विभूषण जिन 4 लोगों को दिया गया, इनके बारे में आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार यहां से सीधे प्रश्न बना दिए जाते हैं। पहला नाम है प्रभा अत्रे का, जो कि कला क्षेत्र से है और ये महाराष्ट्र से संबंधित है। दूसरा नाम है राधे श्याम खेमका का, जो कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से हैं और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। चूंकि इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट नाम है। और राधे श्याम खेमका का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपका जवाब होगा साहित्य और शिक्षा से। तीसरा नाम है जनरल बिपिन रावत का, जो कि लोक सेवा क्षेत्र से, और इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान मिला और ये उत्तराखंड से संबंधित है। चौथा नाम है कल्याण सिंह का, इनको लोक मामले में मरणोपरांत पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। इन 4 लोगों के नाम को आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला है पद्म विभूषण, कुल 17 लोगों को दिया गया पद्म भूषण, याद रखिएगा। इसमें आपको किन नामों को याद रखना है, गुलाम नबी आजाद, इनको लोक मामले में ये पुरस्कार मिला और इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। और दूसरा नाम आपको याद रखना है गुरमीत बाबा का, जो कि कला के क्षेत्र में मरणोपरांत इनको पद्म भूषण मिला और इनका संबंध पंजाब से है। दूसरा नाम आपको याद रखना है नटराजन चंद्रशेखरन का, इनको व्यापार और उद्योग में पद्म भूषण मिला और ये महाराष्ट्र से संबंधित है। इसी प्रकार आप कृष्णा इला और सुचित्रा इला का नाम याद रखेंगे, जो कि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र से हैं और इनका संबंध तेलंगाना से है। एक नाम और आपको याद रखना है यहाँ पर राशिद खान का, राशिद खान जो कि कला के क्षेत्र से हैं और इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। चूंकि राशिद खान का संबंध उत्तर प्रदेश से है, इसलिए आपकी परीक्षा में ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इनको किस क्षेत्र में मिला, तो कला के क्षेत्र में मिला। अगला नाम याद रखना है सत्यनारायण नडेला का, जो कि व्यापार और उद्योग से संबंधित है और ये यूएसए से संबंधित है, इसलिए ये नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार सुंदर राजन पिचाई का नाम याद रखना है, जो कि व्यापार और उद्योग से संबंधित है और इनका भी संबंध यूएसए से है। साइरस पूनावाला, जो कि व्यापार और उद्योग से संबंधित हैं, ये महाराष्ट्र से हैं, इनको भी पद्म भूषण का सम्मान मिला है। एक बात याद रखिएगा, पद्म भूषण में मरणोपरांत संजय राजाराम का नाम याद रखिएगा, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं और ये मैक्सिको से है। यानी देखिए इस नाम की उपयोगिता क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से है। दूसरी बात मरणोपरांत है और तीसरी बात ये भारत के बाहर मैक्सिको से संबंधित है। नाम है संजय राजाराम, इनको पद्म भूषण का सम्मान मिला है। वहीं प्रतिभा रे को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला और ये उड़ीसा से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश में आपको दूसरा नाम याद रखना है वशिष्ठ त्रिपाठी का। ये जो वशिष्ठ त्रिपाठी हैं, ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से हैं और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। वहीं मधुर जाफरी अन्य कैटेगरी में यूएसए से संबंधित हैं, इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और पद्म विभूषण में आपको जो अंतिम नाम याद रखना है वो नाम है बुद्ध देव भट्टाचार्य। ये जो बुद्ध देव भट्टाचार्य हैं, ये लोक मामले में इनको पुरस्कार मिला, पश्चिम बंगाल से संबंधित, और इन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, इन्होंने पुरस्कार स्वीकार नहीं किया, इसलिए बुद्धदेव भट्टाचार्य इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस प्रकार आपने पद्म भूषण के उन इंपॉर्टेंट नामों की चर्चा देखी। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित 2 नाम बिल्कुल याद रखने हैं। एक राशिद खान कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से संबंधित है और दूसरा नाम अभी हमने आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित बताया वशिष्ठ त्रिपाठी, जो कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से हैं, इनका भी संबंध उत्तर प्रदेश से है। अगला देखिए, अगला है पद्मश्री, जिसमें 107 लोगों को यह पुरस्कार मिला। अब आपके परीक्षा के क्षेत्र लिहाज से देखें तो जो प्रोफेसर नजमा अख्तर हैं, जो कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से हैं और इनका संबंध दिल्ली से है, इनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला। दूसरा नाम आप याद रख सकते हैं उत्तर प्रदेश से कमालिनी और नलिनी अस्थाना का।
कमालिनी और नलिनी अस्थाना, ये इनको कला के क्षेत्र से है ये, और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, और इनको कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म श्री पुरस्कार मिला। वहीं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता जेवलिन थ्रो में, इनको हरियाणा से संबंधित है और खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला। वहीं अवनी लेखरा को खेल के क्षेत्र में राजस्थान से संबंधित हैं, पद्मश्री का पुरस्कार मिला। सोनू निगम जो कि कला के क्षेत्र से हैं, महाराष्ट्र से संबंधित हैं, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार मिला। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पद्मश्री में उत्तर प्रदेश से दूसरा नाम है शीश राम का, जो कि कला के क्षेत्र से हैं, और इनको भी पद्मश्री का पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश से तीसरा नाम है सेठ पाल सिंह, जो कि अन्य कृषि के क्षेत्र से संबंधित है, और ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, और सेठ पाल सिंह को पद्मश्री पुरस्कार मिला। अगर हम उत्तर प्रदेश में अगला नाम देखें तो विद्या बिंदु सिंह, जो कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से हैं, इनका भी संबंध उत्तर प्रदेश से है, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। वहीं शिवानंद को, जो कि अन्य कैटेगरी में योग से संबंधित हैं और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश का अगला नाम है अजीता श्रीवास्तव का, जिनका संबंध कला से है, और इनको भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश में अगला नाम है डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी, जो कि मेडिसिन के क्षेत्र से हैं और उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, इनको भी पद्मश्री का पुरस्कार इस बार मिला है। याद रखिएगा, यह लिस्ट आपके सामने है। पहले एक बार सुनने के बाद पॉज करके एक बार फिर से नाम पढ़ लीजिएगा और दिमाग में बैठाइएगा कि हमको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन कौन से नाम हैं, और दूसरे उत्तर प्रदेश के अलग वे नाम जो कि काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, उन नाम को भी आपको याद करके चलना होगा। पद्म पुरस्कार से 1 से 2 प्रश्न निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इसको कर लेंगे। अगला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021। ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 है, ये वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा प्रदान किया जाता है, और इसकी घोषणा सितंबर 2021 में की गई थी। आइए जरा देखते हैं कि किस किस क्षेत्र में किसको यह पुरस्कार मिला। तो जैव विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कनिष्का विश्वास और डॉक्टर T गोविंद राजू को, वहीं पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रही विज्ञान में डॉक्टर विनोय कुमार साजकिया को मिला, डॉक्टर विनोय कुमार साइकिया को। और अगर हम इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में बात करें तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देवदीप मुखोपाध्याय को मिला, गणित विज्ञान के क्षेत्र में अनीस घोष और साकेत सौरभ को मिला। वहीं चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो जीमोन पन्नियमक्कल और रोहित श्रीवास्तव को चिकित्सा के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। और अगला है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कनक साहा को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 मिला है। इन नामों को आप एक बार जरूर देख लेंगे ताकि आप इन नामों से फेमिलियर रहें। अगला देखिए, कुछ अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में दिया गया है, जरा इनको भी देख लेते हैं। IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार 2021। याद रखिएगा, IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 2022 का पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में BRO द्वारा निर्मित अटल टनल को दिया गया। BRO का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा जो अटल टनल बनाया गया हिमाचल के रोहतांग में, इसको IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 2022 का पुरस्कार मिला है। अगला है भारतीय लोक संपर्क समिति पुरस्कार 2022। याद रखिएगा, भारतीय लोक संपर्क समिति 2022 का पुरस्कार सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख एक खनन की कंपनी है, जिसका नाम है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में NMDC के नाम से जानते हैं। इसको भारतीय लोक संपर्क समिति पुरस्कार 2022 से 23 अप्रैल 2022 को सम्मानित किया गया। अगला पुरस्कार है EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। ये नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। अगला है कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ में डॉक्टर भूषण कुमार, जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में हैं, और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात, जो कि संस्थागत श्रेणी में है, इनको कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय बनमाली कथा सम्मान 2022। ये जो राष्ट्रीय बनमाली कथा सम्मान 2022 है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय बनमाली कथा सम्मान के विजेताओं को सम्मानित किया गया। और इसमें अगर आप देखें कि प्रथम बनमाली कथा शीर्ष सम्मान किसको दिया गया, तो आपका सीधा जवाब होगा धनंजय वर्मा को ये प्रथम बनमाली कथा शीर्ष सम्मान मिला। और दूसरी बात, इनको पुरस्कार राशि के तौर पर 1 लाख रुपए मिले। अगर हम बात करें बनमाली राष्ट्रीय कथा सम्मान की, तो ये गीतांजलि श्री को मिला, जिनका संबंध दिल्ली से है, और पुरस्कार राशि के तौर पर इनको 1 लाख रुपए मिले। यानी आपको यहाँ पर 2 नाम याद रखने हैं, एक प्रोफेसर धनंजय वर्मा, जिनको प्रथम बनमाली कथा शीर्ष सम्मान मिला, और दूसरा नाम याद रखना है गीतांजलि श्री का, जिनको बनमाली राष्ट्रीय कथा सम्मान मिला। ठीक, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला है उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021।
ये मीडिया फाउंडेशन द्वारा मुंबई में आरिफा जौहरी को उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला पुरस्कार है 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार 2021। याद रखिएगा, जीडी बिड़ला पुरस्कार 2021 क्रम के हिसाब से 31वां पुरस्कार है और ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। और किस लिए दिया जाता है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये किसको दिया गया? तो याद रखिएगा, 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार 2021 नारायण प्रधान को प्रदान किया गया, जो कि जादवपुर कोलकाता के प्रोफेसर हैं। अगला है 31वां बिहारी पुरस्कार 2020-21। याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। 31वां बिहारी पुरस्कार 2020-21 मधु कांकरिया को दिया गया और इनके उपन्यास का नाम है हम यहाँ थे, यानी हम यहाँ थे उपन्यास के लिए मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया। अगला है कि गणतंत्र दिवस के परेड पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का सम्मान मिला। और एक बात और याद रखिएगा कि लोकप्रिय प्रसंग की श्रेणी में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी के तौर पर देखा गया। आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश को याद रखना है कि यह सर्वश्रेष्ठ झांकी के तौर पर चुना गया। अब प्रश्न उठता है कि उत्तर प्रदेश की झांकी किस थीम पर आधारित थी? तो जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश स्पेशल को कवर किया उसमें मैंने आपको कई बार बताया भी है कि उत्तर प्रदेश की जो झांकी जिसको सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला वो 2 थीम पर आधारित थी। एक था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और दूसरा था काशी धाम, काशी विश्वनाथ धाम। ठीक है, अगला देखिए, युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजम पुरस्कार। भारतीय सांस्कृतिक सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के गणितज्ञ हैं जिनका नाम है नीना गुप्ता। इनको युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजम पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजम पुरस्कार प्रोफेसर नीना गुप्ता को, जो कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में गणितज्ञ हैं, उनको प्रदान किया गया। अगला है वर्ष 2020 के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार। याद रखिएगा कि 2020 के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार गायक पी जयचंद्रन को दिया गया। अगला है असम वैभव सम्मान 2021। यह प्रश्न आने की पूरी संभावना है। असम सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको असम वैभव सम्मान के नाम से जाना जाता है, ये उद्योगपति रतन टाटा को प्रदान किया गया। अगर हम अगले सम्मान की बात करें तो रेड इंक पुरस्कार 2021, ये अफगानिस्तान में काम करते हुए जान गंवाने वाले फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2022 में किसको प्रदान किया गया, तो आपका सीधा जवाब होगा फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी, जिनका निधन अफगानिस्तान में अपने काम को करते समय हुआ। दूसरी बात, यदि आपसे पूछा जाए कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला, तो वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 मिला और ये रेड इंक पुरस्कार 2021 के अंतर्गत है। अगला है पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। याद रखिएगा, बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला। यह प्रश्न आने की संभावना है। अगला देखिए, अगला है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021। याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में सेल के नाम से जानते हैं, SAIL, इसको गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला है सुशीला देवी पुरस्कार 2021, जो कि साहित्य के क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये किसको दिया गया? ये अनुकृति उपाध्याय को दिसंबर 2021 में सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अब बात उठती है कि अनुकृति उपाध्याय के उपन्यास का क्या नाम है जिसके लिए इनको सुशीला देवी पुरस्कार 2021 मिला? तो आपका जवाब होगा कित्सुगी। कित्सुगी जो है ये अनुकृति उपाध्याय के द्वारा लिखा उपन्यास है। अगला है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो। ये जो ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो है ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया। यह प्रश्न आने की भी प्रबल संभावना है। अगला है श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2021। याद रखिएगा, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ कथाकार हैं जिनका नाम है शिवमूर्ति। इनको श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। अगला है 28वां एजू थाचना पुरस्कार 2021। ये केरल के मलयालम उपन्यासकार पी वल्सला को प्रदान किया गया। अगला है शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2021। ये जो शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2021 है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के USA के गणितज्ञ हैं जिनका नाम है विल साविन, इनको प्रदान किया गया। यानी विल साविन जो कि USA के गणितज्ञ हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, इनको शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला पुरस्कार है 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021।
ये जो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021 है, ये क्रम के अनुसार 22वां है और एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला पुरस्कार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वायलर पुरस्कार 2021। ये जो वायलर पुरस्कार 2021 है, ये किसको दिया गया? तो आपका सही जवाब होगा मलयालम के लेखक हैं जिनका नाम है बेन्यामिन। एक मलयालम लेखक बेन्यामिन को वायलर पुरस्कार 2021 किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो आपका जवाब होगा मंथाली रिले 20 कम्युनिस्ट वर्संगल। ठीक है, मंथाली रिले 20 कम्युनिस्ट वर्संगल को लिए वायलर पुरस्कार 2021 मलयालम लेखक बेन्यामिन को प्रदान किया गया। अगला है इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2021। ये पुरस्कार जिस एजुकेशन फाउंडेशन को मिला उसका नाम है प्रथम, यानी प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला है 42वां सरला पुरस्कार 2021, जो कि प्रसिद्ध उड़िया लेखिका पारमिता सतपथी को अगस्त 2021 में मिला। और ये जो पारमिता सतपथी हैं, इनके उपन्यास अभिप्रेत कला के लिए इनको 42वां सरला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया और ये उड़िया की लेखक हैं। अगला नाम है यामिन हजारिका पुरस्कार 2021। ये जो यामिन हजारिका पुरस्कार 2021 है, ये प्रसिद्ध लेखिका नमिता गोखले को प्रदान किया गया 5 सितंबर 2021 को, याद रखिएगा। अगला है प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार 2021। ये पुरस्कार द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी की तरफ से 2 प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों को यह पुरस्कार मिला, प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पुरस्कार 2021। अब ये किन 2 अर्थशास्त्रियों को मिला? तो पहला नाम है जगदीश भगवती का और दूसरा नाम है C रंगराजन का, जिनको प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पुरस्कार 2021 मिला। और ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी के द्वारा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप TIES के नाम से जानते हैं। अगला है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। ये पुरस्कार लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को प्रदान किया गया, यानी साइरस पूनावाला को जुलाई 2021 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021। ये जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 है, ये एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका है जिनका नाम है आशा भोसले। इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से पुरस्कार है कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। ये जो कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 है, ये प्रसिद्ध ओडिया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को मिला। और याद रखिएगा कि अगला है एशिया गेम चेंजर पुरस्कार 2021। ये ज्योति भट्ट, हमरा अब्बास और सोहराब हुरा को एशिया गेम चेंजर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, जो कि जून 2021 में दिया गया। अगला है 30वां GD बिड़ला पुरस्कार 2020। याद रखिएगा, अभी आपने 31वां GD बिड़ला पुरस्कार देखा था 2021, जो किसको दिया गया था? नारायण प्रधान को। और यहाँ पर 30वां GD बिड़ला पुरस्कार 2020 की बात कर रहा है, ये KK बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा IIT खड़गपुर के प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को अप्रैल 2021 में प्रदान किया गया। दोनों नाम आपको याद रखने होंगे कि 30वां GD बिड़ला पुरस्कार प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को और 31वां GD बिड़ला पुरस्कार नारायण प्रधान को, जो कि प्रोफेसर जादवपुर कोलकाता, इनको प्रदान किया गया। अगला है कलिंग रत्न पुरस्कार 2021। ये जो कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 है, ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिश्वाभूषण हरिचंदन को प्रदान किया गया 2 अप्रैल 2021 को। ठीक है, यानी इन नामों को आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। इस प्रकार आप लोगों का राष्ट्रीय पुरस्कार कंप्लीट हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय और इसके साथ ही साथ खेल और फिल्म जगत के पुरस्कार भी आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को खेल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको कंप्लीट कराकर इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला को कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी को सतत जारी रखें, बिना किसी तनाव के बिल्कुल रिलैक्स माइंड से अपनी पूरी तैयारी पर फोकस रखें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।